नाउ नेक्स्ट सेक्शन ही सेक्शन नाउ नेक्स्ट सेक्शन ही सेक्शन बी है, और सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके 2 मार्क्स के रहे। ठीक है। तो मैथ्स पेपर 2 सेक्शन बी का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन देखो क्या है आपका। योर क्वेश्चन इज ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC। राइट, अब इसको आप ऐसे समझो, जैसे कि मान लो ये ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, तो ये हो गया ABC। ये क्या हो गया आपका ABC, राइट। और फिर है ADC, फिर किसकी बात हो रही है, ADC। तो ये आपका इस तरह से हो गया, ये हो गया आपका ADC। अब कहा जा रहा है टू राइट ट्राइंगल ABC, ये भी एक राइट ट्राइंगल है, और ADC ये भी एक राइट ट्राइंगल है, तो ये भी ये राइट एंगल होगा। आप कहोगे सर यही राइट एंगल क्यों, क्योंकि देखो इसका हाइपोटेन्यूज AC है, और राइट एंगल के अपोजिट ही तो होता है हाइपोटेन्यूज। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है कि एंगल सी ए डी ये वाला है, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। यहाँ आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ये दो एंगल आपको इक्वल प्रूव करने हैं। जो गिवन इंफॉर्मेशन है ये इससे प्रूव नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन हमें इतना पता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री। वी नो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो आपको यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस AC, जिसमें हम AC को डायमीटर लेंगे। तो मान लो ये आपका हो गया सेंटर ऑफ ए सर्कल, इसमें AC आपका डायमीटर होगा, और ये क्या होगा, सेंटर ऑफ अ सर्कल। यहाँ आ जाओ आप, ये बैग हटा दो, बैग यहाँ रखो। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेंटर ऑफ ए सर्कल। इसको सेंटर ऑफ सर्कल लेते हुए, इसको डायमीटर मानते हुए हमें क्या करना होगा, एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। हमें क्या करना होगा, एक सर्कल ड्रॉ करना होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से आप एक सर्कल ड्रॉ करो। और जब आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे, वो सर्कल जो है आपका वो B और D से पास हो, क्योंकि इसी में तो 90 डिग्री है। किससे पास होगा, B और D से। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी ये फिगर है, एग्जैक्ट फिगर, वो आपकी कुछ इस तरह से बनेगी, ये ऐसे। समझ पा रहे हो चीज को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की जो ये प्रूविंग फिगर है, ये आपकी कुछ इस तरह से बनेगी। बात समझ में आ गई मैंने क्या कहा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले लिखता है गिवन, व्हाट हैज बीन गिवन हियर। व्हाट हैज बीन गिवन हियर, गिवन क्या है, ABC एंड ADC। गिवन है ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। तो आपने लिखा ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स, विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC, है ना। फिर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे, या डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन से ही आप प्रेजेंटेशन में कंस्ट्रक्शन से ही आप डायरेक्टली कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन लिखो। कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने, आ विथ AC एज डायमीटर, एज डायमीटर। ठीक है, ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ सर्कल, विथ सेंटर O, ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर O passes थ्रू, passes passes थ्रू B एंड D, पासिस थ्रू B एंड D। भाई हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है जो B और C से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। क्यों किया, वो मैंने आपको लॉजिक समझा दिया कि एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और क्या कंस्ट्रक्शन करना है, ज्वाइन BD एंड ज्वाइन BD। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पर। Proof। देखो, अब मैं बात कर रहा हूं कोड CD की। किसकी बात कर रहा हूं, कोड CD। तो मैंने लिखा फोर कोड CD, अब जो चीज पूछूंगा सोच समझ के आंसर दे।
मैं आपको कह रहा हूं कि ये वाला जो एंगल है से 1 और ये वाला जो एंगल है 2 विद रिस्पेक्ट टू दिस कोड इक्वल होंगे, यस और नो? वाई? एंगल ऑन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। क्योंकि ये जो एंगल 1 है इसका बेस देखो क्या है, सी डी। इसका ये वाला एंड सी पर आ रहा है और ये वाला एंड डी पर आ रहा है। और ये जो एंगल 2 है इसका एक एंड किस पर आ रहा है, सी पर, और दूसरा एंड किस पर आ रहा है, डी पर। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। तो आपने कहा 4 कॉड सी डी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वाई? एंगल्स ऑन एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। अब देखो जिसको आप एंगल 1 कह रहे हो वो है क्या, एंगल सी ए डी। ये हो गया एंगल सी ए डी, दैट इज एंगल सी ए डी। और जिसको आप एंगल 2 कह रहे हो, एंगल 2 वो है क्या, वो है एंगल सी बी डी। वो क्या है, एंगल सी बी डी। तो ये हो गया एंगल सी ई डी। यही प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। हैंस हैंस क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ जी, ये सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका सर्कल चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सेक्शन बी का, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 22 इज फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 12 सेंटीमीटर। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सभी साइड 12 सेंटीमीटर होंगी यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो तो कैन आई से दैट फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल जो साइड्स ऑफ ट्राइंगल होगी ए बी सी सारी इक्वल होंगी। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये सारी की सारी क्या है, 12 सेंटीमीटर ईच। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ सेमी पेरीमीटर। इसके इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ए की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ ए ये भी 12 है, वैल्यू ऑफ बी ये भी 12 है, वैल्यू ऑफ सी ये भी क्या है 12, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। यही होगा आपका। तो कितना हो जाएगा 36/2, दैट इज 18। नाउ बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला यहां पर जो हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है, एस विद इन ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखो एस की वैल्यू कितनी आई है 18। हाँ जी, कैसे हो जाएगा 36 रूट, एस की वैल्यू 18 ही तो आएगी। अभी तो दीदी वो निकालेंगे तभी पता चलेगा, तो कर ही रहे हैं। ए बी सी की वैल्यू देखो, ए भी 12 है, बी भी 12 है और सी भी 12 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एस की जगह क्या आ जाएगा 18 और ए की जगह क्या आ जाएगा 12। ए बी सी की जगह 12 ही रखना है, 18 - 12, और ये हो जाएगा 18 - 12। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखो, इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18। 18 - 12 क्या होगा 6, 18 - 12 क्या होगा 6, और 18 - 12 क्या होगा 6। अब यहाँ पे देखो 6 का तो पेयर बन गया, और ये जो 18 है इसको क्या लिखोगे 3 × 6, और ये इसके साथ क्या आ जाएगा 6, इसका पेयर भी बन गया। तो फाइनली ये हो जाएगा 6, और ये जो पेयर बना × 6, और ये हो गया आपका √3। तो ये हो गया 36√3। हाँ जी, बिल्कुल सही आ रहा है आपका आंसर, 36√3 स्क्वायर। और सेंटीमीटर था क्या था, तो स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसको ऐसे ले सकते हो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक, चले आगे, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन बी का
क्वेश्चन नंबर 22। ये था सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 22। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका? फाइंड एन एंगल मार्क्ड एज एक्स इन द गिवन फिगर वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। पहले तो मैं फिगर को थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं। देखो ये आपकी फिगर है, इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये ओ है, तो ये पॉइंट क्या हो गया ए, और इस पॉइंट को ले लेते हैं बी। अब देखो, अगर आप इस आर्क को देखो, कौन सी आर्क? ए बी। ए बी आर्क के थ्रू सेंटर पे जो एंगल है वो क्या है? एंगल ए ओ है। और इसी ए बी आर्क पर सेंटर को छोड़ के ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो एंगल है वो क्या है? ए ओ बी। क्या आप एग्री करते हो ये जो एंगल ए ओ बी है, ये वाला एंगल ए ओ बी? अच्छा मैंने दोनों में ओ ले लिया क्या? इसको आप ए ले लो, नहीं इसको आप ले लो सी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सी। ये हो गया सी। तो क्या आप एग्री करते हो कि एंगल ए ओ बी जो है आपका, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी? यस और नो? होगा। अच्छा रीजन क्या होगा? बिकॉज एंगल सबटेंडेड, बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, यानी कि एपी आर्क जो एंगल सबटेंड करेगी एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ सर्कल is twice the angle, is twice the angle subtended by it, is twice the angle subtended by it on the remaining part of, on the remaining part of circumference of circle, on the remaining part of circumference of सर्कल। इस तरह से आप इसको मेंशन करोगे, यानी कि आप ये कह रहे हो कि भैया ये जो आर्क है, ये जो आर्क है सेंटर पे जो ये एंगल बनाएगी, ये वाला जो एंगल है ये डबल होगा आपका, ये वाला एंगल डबल होगा इस एंगल के, एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। हाँ जी। आपकी मैडम अलाउ करती है, आपकी मैम अलाउ करती है तब तो ठीक है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में टीचर्स कहती है पूरी थ्योरम का वेरिफिकेशन स्टेटमेंट लिख के। और डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। स्कूल में टीचर ने कह दिया फिर तो बात ही खत्म। अगर टीचर ने नहीं कहा है तो पूरी प्रॉपर थ्योरम की स्टेटमेंट आपको इस तरह से रीजन में देनी, ठीक है। अब देखो जो एंगल ए ओ बी है, जो एंगल ए ओ बी है आपका ये 110 डिग्री है, और एंगल ए सी बी आपका एक्स है। तो ए ओ बी की जगह तो आ जाएगा 110, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी, तो ये हो जाएगा 110, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपका सेक्शन बी का नेक्स्ट क्वेश्चन था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। देखो ये आपकी फिगर है। क्वेश्चन देखो क्या है आपका, योर क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो देखो ये आपका होगा ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 70 डिग्री। ए ओ बी ये एंगल कितना है आपका? 70 डिग्री। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल ओ सी ए। ओ सी ए, एक तो ये वाला एंगल निकालना है आपको, एंड एंगल ओ ए सी, और एक ये वाला एंगल निकालना। देखो सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात ये है आपको कि
अगर मैं कहता हूं ये वाला जो एंगल है ये 1 है, हाँ जी, ये 1 है, और ये वाला जो एंगल है आपका ये 2 है, तो आप 2 निकाल सकते हो। तो आपने कहा हेयर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। का रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। का रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। अब एंगल 1 की वैल्यू क्या है? 70 डिग्री, प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री। तो एंगल 2 क्या होगा? ये प्लस है, यहां जाके क्या होगा? माइनस। तो 180 माइनस 70 क्या होगा? 110 डिग्री। तो ये एंगल आपका आ गया 110 डिग्री। अब देखो, कहने से दैट इन ट्राइंगल ए ओ सी, कैन आई से दैट ओ सी इज इक्वल टू ओ ए? यस, ओ सी इक्वल टू ओ ए, और रीजन क्या होगा? रेडियाई ऑफ, या सेम सर्कल की जो रेडियस है वो इक्वल होती है। ये आपका ऐसे हो गया। अब अपोजिट साइड इक्वल है, अगर मैं इसको लेता हूं एंगल 3 और इसको लेता हूं एंगल 4, तो ये भी इक्वल होंगे। एंगल 3 ओसी के अपोजिट क्या है? आइडियली तो आपको ये देखो कि ओसी के अपोजिट क्या है, तो देखो ये आपका ओसी है, ये आपका ओसी, राइट। और ओसी के जो अपोजिट एंगल है वो 4 है, तो जो ओसी के अपोजिट है वो लिखो, एंगल 4। और इसी तरह से जो आपका ओ ए के अपोजिट है वो है एंगल 3, वो एंगल 3 है, तो यहां पर आ जाएगा एंगल 3। इसका रीजन क्या होगा? एंगल्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। अच्छा, दोनों को एक्स ले लेते हैं। लेट एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एक्स। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ सी, अब आप ये एंगल देखो, एंगल इसमें देखो 3 एंगल है, एक एंगल 2 है, एक एंगल 3 है, एक एंगल 4 है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। और रीजन क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 2 की वैल्यू कितनी आई है आपकी? एंगल 2 की वैल्यू आई है हमारी 110, तो ये हो जाएगा 110। एंगल 3 को भी आपने एक्स लिया है, और एंगल 4 भी क्या है? एक्स। तो ये ऐसे हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा? ये हो गया 180। ये राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट? 70/2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब देखो, आपको जो एंगल फाइंड करना है उस पर देखो, आपको फाइंड करना है एंगल ओ सी ए एंगल 3, तो एंगल 3 भी 35 है। और आपको फाइंड करना ओ ए सी एंगल 4, एंगल 4 भी क्या है? 30। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये जो दोनों एंगल हैं आपके, एंगल ओ सी ए ये भी 35 डिग्री होगा, और एंगल ओ ए सी ये भी 35 डिग्री होगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है। इसके बाद हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पर इसी तरह से करना है आपको इस क्वेश्चन को। हाँ, ये बेस्ट अप्रोच है आपके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसी क्वेश्चन का ऑप्शनल क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल। जैसे कि मान लो आपने ये एक सर्कल ले लिया, ठीक है, और से दिस इज द अनदर सर्कल, दिस इज द अनदर सर्कल। अब आपको क्या कहा जा रहा है? प्रूव दैट लाइन ऑफ सेंटर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे कि मान लो ये इसका सेंटर हो गया ए, और इसका सेंटर क्या हो गया? बी। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहां से देखो, ये लाइन इसको टच कर रही है इस सर्कल की, और यहां से ये लाइन इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को टच कर रही है। मान लेते हैं ये पॉइंट पी है। इसी तरह से ये भी देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है,
ये इसको टच कर रही है और ये इसको टच कर रही है ना। तो मान लेते हैं ये पॉइंट डी है, और ये कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, ए को हम बी से क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। अच्छा मुझे बताओ, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, क्या प्रूव कर रहे हैं? प्रूव दैट लाइन ऑफ सेंटर, सेंटर से ये जो लाइन है, ये लाइन, टू इंटरसेक्टिंग सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको प्रूव करना है ये वाला जो एंगल है और ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो एंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे। यानी कि आपको प्रूव करना है एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया क्वेश्चन? एनालिसिस क्लियर हो गया क्वेश्चन का? दैट्स व्हाट वी हैव टू। तो इसकी कुछ फिगर आपको जैसे मैंने बताया इस तरह से बनेगी, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो। मैं फिगर को जूम कर देता हूं। नहीं, अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे स्टार्ट करो, लेट लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी सेंटर ऑफ टू सर्कल्स। ये समझ में आ रही है बात? इस तरह से फिगर बनेगी, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। विच इंटरसेक्ट, विच इंटरसेक्ट्स, कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट सी एंड डी, एंड डी। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा हमें प्रूफ क्या करना है? व्हाट वी हैव टू प्रूव? टू प्रूव, आपको प्रूव करना है एंगल ए सी बी। ये you have to prove that angle ACB is equal to ये एंगल ADB, एंगल, हाँ जी। और इसके लिए ये जो है AB, ये आपका क्या है, कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, कंस्ट्रक्शन मैं यही लिख देता हूँ। कंस्ट्रक्शन आपने किया है ज्वाइन AB, ज्वाइन AB। अब इसको प्रूव करने के लिए हम पहले कॉन्ग्रुएंसी दो ट्राइंगल्स की प्रूव करेंगे। देखो कौन कौन सा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ट्राइंगल ए सी बी। बात समझ में आ रही है? एक ट्राइंगल होगा ये ऑरेंज वाला, ट्राइंगल ए सी बी, और दूसरा ट्राइंगल होगा आपका ये ग्रीन वाला, ट्राइंगल ए डी। हम इन दो ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, हम इन दो ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखो इस सर्कल का रेडियस अगर आर है तो ये वाली साइड भी आर ही होगी, क्योंकि इसी सर्कल की रेडियस है। इस सर्कल की रेडियस को हमने आर डैश ले लिया, तो ये भी क्या होगा, आर डैश। तो आपने कंसीडर किया इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ए डी बी, एंड ट्राइंगल ए डी बी। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट ए सी इक्वल टू ए डी। देखो ऑरेंज वाले का ए सी, तो ग्रीन वाले से ए डी, तो आपने कहा ए सी इक्वल टू ए डी। रीजन होगा रेडियाई ऑफ सेम, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर इसी तरह से आपने कहा कि ए बी, देखो कॉमन है, ए बी दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन साइड है, ए बी इक्वल टू ए बी, तो इसका रीजन क्या होगा, ये कॉमन है, दिस इज कॉमन। फिर आपने कहा बी सी इक्वल टू बी डी, बी सी इक्वल टू बी डी, इसमें होगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, विच इंप्लाइज क्या होगा, ट्राइंगल ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी बी। रीजन एस एस एस। और अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देखो ऑरेंज वाले ट्राइंगल का ये वाला जो एंगल है ए सी बी, वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसका है ए डी बी। बाय सीपीसीडी ये इक्वल होंगे, तो एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू एंगल ए डी बी, विच इंप्लाइज एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। रीजन सीपी सी टी। रीजन क्या हो गया, सीपी सी टी। तो ये हो गया आपका हैंस। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, जो इस क्वेश्चन की फिगर है, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखो ये आपका क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर वी हैव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। आपको कहा जा रहा है ये जो एंगल 1 है ये एंगल 3 के इक्वल है, बात समझ में आ रही है। और ये जो एंगल 2 है ये एंगल 4 के equal। आपको शो करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। अब आपको शो करना है ये पूरा एंगल ए, ये इस पूरे एंगल सी का इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। सिंपल सी बात, आप ऐसे समझो कि विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन अगर आप देखते हो, आपको कहा गया है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो आपने कहा हेयर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और फिर आपको कहा गया एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो आपने कहा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो आपको प्रूव करना है एंगल ए। एंगल ए क्या होगा, जब इन दोनों को ऐड करूंगा तभी तो एंगल ए आएगा। और यहाँ कहा जा रहा है एंगल सी, ये भी इन दोनों को ऐड करके ही आएगा। तो आपको क्या करना है, एडिंग, आपको करना है एडिंग 1 एंड 2। तो जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, और जब इसको ऐड करोगे ये क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो 1 प्लस 2, 1 और 2 को ऐड करके क्या बन जाएगा, एंगल ए। और 3 प्लस 4, 3 और 4 को ऐड करके क्या बन जाएगा, एंगल सी। यही तो प्रूव करना था, हैंस। बोलो भाई, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। दिस इज द एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी जो है वो इसी क्वेश्चन का ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ पेन इज 2.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन। तो अगर हम ये कहते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ पेन बी इक्वल टू एक्स, लेट कॉस्ट ऑफ पेन, इसको हम ले लेते हैं एक्स। अब एक्स, अच्छा बात की जा रही है एक्सप्रेस दिस इक्वेशन एज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इसको वाई लेना पड़ेगा। लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल लेस कॉस्ट ऑफ पेंसिल, इसको रुपीज वाई लिखो, और इसको एक्स की जगह रुपीज एक्स लिखो। क्या लिखो, रुपीज एक्स। तो ये हो गया रुपीज एक्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट क्या है, एक्स, इक्वल टू इज 2.5 टाइम्स, यानी कि 2 1/2, 2.5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेंसिल। पेंसिल की कॉस्ट क्या है, वाई, 2.5। तो 2 जा क्या होगा 4, 4 प्लस 1 क्या होगा 5। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5/2y। बात समझ में आ गया। 2.5 का मतलब 2 1/2 ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंसिल। अब इसको यहां ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू में क्या आ जाएगा 5y। अब आपको इक्वेशन, इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, सभी वेरिएबल को एक तरफ लेके आ जाओ। तो 2x माइनस 5y इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और इसी के साथ आपका जो सेक्शन बी है ये होता है कंप्लीट। इसी के साथ आपका सेक्शन बी होता है कंप्लीट। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।